हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो उर्मिक, वेरी गुड। ओके ईशा, आपका रिप्लाई मुझे दिख रहा है। टोटल बरोबर है। चलिए तो फिर हम हमारा जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। और आज हमको जो स्टडी करना है वो बहुत अच्छे टॉपिक को आज हम डिस्कशन करना चाहते हैं। ओके, लास्ट में हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन किया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन किया था और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू ज़ीरो कहते हैं। और इससे हमने दो तीन फॉर्मूला निकाले थे और वो फॉर्मूला थे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। और इसमें से हम अलग अलग फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ऐसे अलग अलग फॉर्मूला हमने नोट किए थे। ओके, अब आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेव थ्योरी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके बच्चों, तो डिफरेंस बिटवीन वेव थ्योरी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब इसमें हमको समझना है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। पहले तो वेव थ्योरी क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उनके बारे में समझिए। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, हॉलवेक एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने ऐसे एक विंडो लिया और ऐसे एक ग्लास ट्यूब लिया था और इस ग्लास ट्यूब में एक यहाँ पे प्लेट था, एक प्लेट यहाँ पे था। नीचे वोल्ट मीटर और एमीटर हमने ज्वाइन किए थे। यहाँ से जो लाइट आ रही है, इस लाइट को हमने पार्टिकल फॉर्म में एक्सेप्ट किया था कि लाइट कम्स इन पार्टिकल फॉर्म्स, ओके, मैटर फॉर्म, और वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। तो ये जो लाइट इस पे प्लेट पे गिरती है और इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है, तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने की ये कौन सी मेथड है? तो हमको पता है कि ये कौन सी मेथड है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये कौन सा मेथड है? तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, इस मेथड से हम लाइट को, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हैं। मतलब ये हॉलवेक एंड लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? किसी को पता है इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड ईशा। ओके, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, समझ में आएगा? मतलब हॉलवेक एंड लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट ही क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, सेकेंड वन कि ये वेव थ्योरी क्या है। तो आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा, चैप्टर नंबर 10 पढ़ा। कौन सा चैप्टर था? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ये जो वेव ऑप्टिक्स है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? वेव थ्योरी। उसको ही हम क्या बोलते हैं? वेव थ्योरी। तो वेव ऑप्टिक्स इज ऑल्सो नोन एज वेव थ्योरी।
और इस वेव थ्योरी में कौन से साइंटिस्ट है? तो चैप्टर नंबर 10 में हमने जो साइंटिस्ट के बारे में स्टडी किया था, हाइगेंस प्रिंसिपल था, मतलब हाइगेंस, यंग, ये सारे साइंटिस्ट ये वेव थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो वेव थ्योरी है वो सिर्फ उन्होंने हमको पोस्टुलेट दिए हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ हमको पोस्टुलेट दिए हैं, सिर्फ हमको पोस्टुलेट दिए हैं, ओके, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और फोटो इलेक्ट्रिक जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने हमको प्रूफ करके दिखाया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ओके। तो इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस समझना है, ओके। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये वेव थ्योरी को नोट करते हैं और इसको, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी पूछते हैं एग्जाम में कि आर्गुमेंट बिटवीन, गिव द आर्गुमेंट बिटवीन वेव थ्योरी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। तो कभी कभी आपको वो भी याद रखना है। और यहाँ पे हम नोट कर देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है वो, ओके। चलिए, अब इसमें पहला वेव थ्योरी का हमको एक रिजल्ट मिला कि इंटेंसिटी, या तो सॉरी हम यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करते हैं कि एनर्जी इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, क्योंकि वेव थ्योरी में हमको एक फॉर्मूला मिला, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया। हियर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो वेव थ्योरी ने बताया कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में देखा कि एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने देखा कि हर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ऐसा ग्राफ बनाया था, यहाँ से ऐसा ग्राफ बनाया था, 0 वोल्ट पे ए ऐसे, और इसको यहाँ पे फिर अलग हमने फ्रीक्वेंसी ली, इसको इस एनर्जी पे स्टॉप होता है, फिर ये इस एनर्जी पे स्टॉप होता है। तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए ये हमने क्या चेंज किया था? फ्रीक्वेंसी। तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए हमको ये जो एनर्जी है वो कैसी लगती है? अलग अलग। मीन्स एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या है? वन टाइप ऑफ एनर्जी, ओके। तो चलिए, एक आर्ग्यूमेंट समझ में आया कि एनर्जी इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी एंड एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? वेव थ्योरी को या फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को? गिव मी रिप्लाई। हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? वेव थ्योरी को या तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को? हम किस में बिलीव करेंगे कि एनर्जी इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज डिपेंड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, जेनिल, ओके। और कोई? फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, उर्मिक, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। हमको जो दिखेगा उसमें ही हम विश्वास करते हैं, उस पर ही हम ट्रस्ट करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बरोबर है, क्योंकि वो दिखता है, वो एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमको समझ में आता है, ओके। तो ये एक आर्ग्यूमेंट था। दूसरा आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है उसमें यहाँ पे वेव थ्योरी ने बताया कि लेस इंटेंसिटी light of less intensity is
not unable to eject electron from surface। ये एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा आर्गुमेंट है, इसको समझना। इसमें हमको क्या लिखना है वो देखिए। लाइट ऑफ लेस इंटेंसिटी इज नॉट एन एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। मतलब जिस लाइट में इंटेंसिटी लेस होती है, इंटेंसिटी लेस होना मतलब पावर लेस होना, पावर क्या होना, लेस पावर होना। और पावर लेस होता है वो इंटेंसिटी वाली लाइट, मतलब लेस इंटेंसिटी वाली लाइट वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाती। जैसे यहाँ पे देखिए, ए एक सरफेस है, ए एक सरफेस है और इस सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और यहाँ से हमने लाइट दी, 15 वॉट का बल्ब लगाया और लाइट दी, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं। फिर हमने यहाँ पे 60 वॉट का बल्ब लिया और यहाँ पे देखा कि लाइट इजेक्ट नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं। फिर हमने 100 वॉट का बल्ब लिया, अब देखा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 50, 60 और 100 में से किसका पावर लेस है, किसकी इंटेंसिटी लेस है, किस बल्ब की इंटेंसिटी लेस होगी? कौन हमको कम लाइट देगा? हमको पता है कि 50 वॉट का बल्ब है, एशा 50 वॉट, वेरी गुड। जो 50 वॉट का बल्ब है वो बहुत कम लाइट देता है, उसकी जगह पे अगर हम 100 वॉट का बल्ब लगाएंगे तो वो ज़्यादा लाइट देगा, मतलब इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है वेव थ्योरी का, कि लाइट ऑफ लेस इंटेंसिटी, जो लेस इंटेंसिटी वाली लाइट है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट नहीं कर पाती, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाती, बरोबर है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या कहना है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहना है कि इफ गिवन फ्रीक्वेंसी nu is greater than threshold frequency, threshold frequency means nu greater than or is equal to nu 0, then electron is emit out, whatever than intensity। चलिए इसमें समझ में आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मैं कहना है कि हम जो लाइट दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ से जो लाइट दी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे अगर ग्रेटर है, न्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू न्यू नॉट है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। उसके अंदर वॉट एवर द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कुछ भी हो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे समझिए, हमने यहाँ पे 50 वॉट का रेड बल्ब लिया, 50 वॉट का रेड बल्ब, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए। फिर हमने 2000 वॉट, 2000 वॉट का रेड बल्ब लिया, फिर भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए। अब आप सोचिए कि 2000 वॉट मीन्स कितना ज़्यादा लाइट होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई होगी, फिर भी इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, फिर भी इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। पर उसकी जगह पे मैंने सिर्फ 5 वॉट का, 5 वॉट का ग्रीन बल्ब लिया, 5 वॉट का ग्रीन बल्ब। अब इसके कंपेयर में इसका पावर कितना होगा, बहुत कम पावर होगा,
क्योंकि इसकी इंटेंसिटी तो बहुत कम है, 5 वॉट, मतलब कुछ दिखता नहीं है, फिर भी ये आराम से इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। ऐसा क्यों? आपको समझ में आया ऐसा क्यों? ये 2000 है, फिर भी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाया, और ये सिर्फ 5 वॉट का है, फिर भी इसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इसकी इंटेंसिटी तो लेस है। ये जरा आप मुझे समझाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ? फ्रीक्वेंसी मोर है। वेरी गुड बच्चों। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मोर है। तो ये आपको समझना है कि ये क्या कहता है वेव थ्योरी, कि लाइट ऑफ लेस इंटेंसिटी, अगर लाइट ऑफ लेस इंटेंसिटी लेस पावर है तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं करेगा। पर हमने यहाँ पे देखा कि 5 वॉट का है, लेस पावर है, फिर भी इसने एमिट कर दिया, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। समझ में आएगा आपको? तो ये पॉइंट आपको समझना है। चलिए, ये आर्ग्यूमेंट क्लियर है? यस और नो बच्चों? ये आर्ग्यूमेंट में आपको समझ में आया? यस, यस, वेरी गुड। चलिए, तो इसके बाद और एक आर्ग्यूमेंट देखते हैं, थर्ड वन। आपके रिप्लाई मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा। अब ये थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है उसमें हमको क्या समझना है? तो थर्ड आर्ग्यूमेंट में देखिए कि जो वेव थ्योरी है उसनो, यहाँ पे हम देखते हैं कि वेव थ्योरी में टाइम गैप बिटवीन स्ट्राइकिंग लाइट एंड emit of electron, striking light and emit of electron, टाइम गैप बिटवीन स्ट्राइकिंग लाइट एंड emit ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लेट है, अब यहाँ से लाइट आ रही है। वेव थ्योरी में लाइट किस फॉर्म में आएगी? वेव फॉर्म में। तो ये लाइट आ रही है। अब हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि लाइट जो है वो वेव फ्रंट की तरह आ रही है। किस तरह आ रही है? वेव फ्रंट की तरफ जैसे आगे बढ़ रही है। तो वेव फ्रंट में यहाँ पे ये सारे पार्टिकल है और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूरा प्लेट इसको स्ट्राइक करेगा, तो इसके पास जो एनर्जी थी वो ए प्लेट अपने उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी, और अपना टेम्परेचर हाई करने के बाद इसमें से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसमें से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बरोबर है। पर यहाँ पे हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कह रहा है? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नो टाइम गैप। यहाँ पे जैसे इस प्लेट पे लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है, इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। और ये कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं? विद इन 10⁻⁹ सेकेंड। 10⁻⁹ में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एमिट होते हैं। तो इसमें आपको समझ में आएगा, इस आर्ग्यूमेंट में आपको समझ में आएगा कि क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। यस, वेरी गुड ईशा। तो इसमें टाइम गैप लगता है, ए लाइट आएगी, इसको एनर्जी देगी, वो अपने आप का टेम्परेचर हाई करेगा और फिर इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। एंड हियर नो टाइम गैप बिटवीन स्ट्राइक एंड एमिशन। विद इन 10⁻⁹ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्ट आउट। ओके। यहाँ पे पूरा वेव फ्रंट इसको स्ट्राइक करता है, पर यहाँ पे तो क्या है कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में आ रही है। तो एक पार्टिकल ने इसको स्ट्राइक किया तो ए इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, इस पार्टिकल ने इसको स्ट्राइक किया, ए इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, इस पार्टिकल ने इसको स्ट्राइक किया, ए इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो दिस इज दी
आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज द डिफरेंस। ए क्या कह रहा है, पार्टिकल नेचर क्या बता रहा है, ये इनके बीच के डिफरेंस है। समझ में आ रहा है आपको इसमें? तो ये आपको अच्छे से इसमें याद रखना है। क्लियर है? ओके, चलिए। तो ये आई होप you all students are understand this topic, what is wave theory and what is photoelectric experiment. ओके, अब इसके बाद हमको आज समझना है एक बढ़िया सा टॉपिक, और वो है फोटोन। और वो क्या है? फोटोन। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फोटोन। फोटोन क्या है? तो फोटोन किसको बोलेंगे, फोटोन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको समझिए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन का डेफिनेशन क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। फिर से यहाँ पे एक बार नोट कर देते हैं, देखिए। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। अब ये फोटोन क्या है और हम किसको फोटोन बोलना चाहते हैं, इसको यहाँ पे देखिए जरा। यहाँ पे एक प्लेट है, इस पे लाइट ऐसे गिरती है, स्ट्राइक करती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। तो ये क्या है? लाइट। ये लाइट है। तो ये जो लाइट यहाँ पे जब स्ट्राइक करती है, तो इस लाइट को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लाइट को हमने कौन से नेचर में स्टडी किया? पार्टिकल नेचर या वेव नेचर? लाइट को हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस नेचर में स्टडी किया? वेव नेचर में लेके या पार्टिकल नेचर में? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। ओके, तो यहाँ पे ये जो लाइट प्लेट को स्ट्राइक करती है, इस लाइट को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। अगर हम उसको पार्टिकल नेचर में स्टडी करते हैं, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, अगर इसका नेचर हमने पार्टिकल एक्सेप्ट किया है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसको ही हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। तो ये जो फोटोन है, वो अगर यहाँ, मतलब ये जो लाइट है, वो अगर यहाँ पे पार्टिकल के फॉर्म में आती है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है, वो हमारे क्या है? फोटोन है। ये पार्टिकल है, वो हमारे लिए क्या है? फोटोन है। चलिए, ये समझ में आया? तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। अब ये फोटोन कैसे होते हैं? तो फोटोन इज एनर्जी क्वांटा। फोटोन इज एनर्जी क्वांटा, और लाइक स्मॉल पैकेट्स, और लाइक स्मॉल पैकेट्स। ये जो फोटॉन्स है, वो एनर्जी क्वांटा है। क्वांटा मतलब एक क्वांटिटी है, उसके अंदर एनर्जी है। और लाइक स्मॉल पैकेट्स, जब इस प्लेट पे ये जब लाइट आती है, तो वो अगर फोटोन के फॉर्म में आएगी, तो फोटोन जो क्या है? तो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स है, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स है, कोई भी फॉर्म में, कोई भी शेप में, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स है। और ये पैकेट्स फोटोन के फॉर्म में, मीन्स पार्टिकल नेचर में आते हैं, और इस प्लेट को स्ट्राइक करते हैं, और इसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। तो फोटोन इज एनर्जी क्वांटा, और इस पैकेट्स में क्या है? एनर्जी है। तो ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स, जैसे
हमारे हाथ में छोटे छोटे स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, हम ऐसे उसको थ्रो करते रहते हैं, तो वो जो छोटे पत्थर है उनके पास एनर्जी है, क्योंकि अगर वो पत्थर हम सामने किसी को ऐसे थ्रो करेंगे तो उसको स्ट्राइक करेगा, उसको हीट करेगा। तो वो जो छोटे छोटे पत्थर है, लाइक फोटोन, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है और वो एक के बाद ऐसे स्ट्राइक करते हैं, तो फोटोन इज अ एनर्जी क्वांटा, और लाइक स्मॉल पैकेट्स, वो स्मॉल पैकेट्स की तरह इसको स्ट्राइक करते हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। ओके, तो दिस इज फोटोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। समझ में आएगा? तो फोटोन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। एंड फोटोन कैसे है? तो फोटोन इज अ एनर्जी क्वांटा लाइक स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स की तरह होते हैं और उसके अंदर क्या होता है? एनर्जी होता है। समझ में आया बच्चों? तो ये फोटोन के बारे में हो गया। अब हमको फोटोन की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। फोटोन की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, फोटोन के पास कितनी प्रॉपर्टीज है। तो देखिए, हम यहाँ पे एक के बाद एक समझते हैं कि प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, इसके बारे में हमको समझना है। बरोबर है? प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, ये इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं। तो फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले तो वो समझ लीजिए कि फोटोन को हमने किस नेचर में स्टडी करना है? पार्टिकल नेचर में। और वो कैसा है? स्मॉल पैकेट्स की तरह है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे नोट करनी है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए उसमें फर्स्ट वन, वन मिनट, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन with material, with material, material behaves as if it is metal, behaves as if it is made of particle called photons, made of particles called photons। ओके, चलिए इसमें समझ में आया आपको? फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आया? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मटेरियल, देखिए ए मटेरियल है, यहाँ पे ए रेडिएशन इसको इंटरेक्ट करता है। तो इंटरेक्शन, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मटेरियल बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल। तो एक किससे बना हुआ लगता है? पार्टिकल नेचर में लगता है।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। तो जैसे अगर हमको छोटा सा पत्थर में हम स्ट्राइक करते हैं किसी के ऊपर, तो उसको कुछ फील होगा कि मुझे किसी ने स्ट्राइक किया, क्योंकि वो पत्थर क्या है, एक पार्टिकल फॉर्म में होता है, एक पार्टिकल फॉर्म में होता है, बरोबर है। तो ऐसा जब वो इंटरेक्ट करेगा किसी के मटेरियल के साथ, तो वो फोटोन के फॉर्म में लगता है। ओके, उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी कि फोटोन हैव मोमेंटम। फोटोन के पास क्या है, मोमेंटम है। फोटोन एक लाइट है, पर उसको हम पार्टिकल नेचर में एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके पास मोमेंटम है। और ये मोमेंटम कितना है, तो वो मोमेंटम है p इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ये उसके पास मोमेंटम, फोटोन के पास इतना मोमेंटम। हमको पता है कि अगर हमारे पास एक क्रिकेट बॉल होता है तो उसके पास मोमेंटम है, क्योंकि उसके पास मास है और उसको थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी है। पर अगर एक सन में से रेडिएशन आता है और उस रेडिएशन के पास मोमेंटम है, तो हम नहीं बता पाएंगे। पर अगर उस रेडिएशन को हम पार्टिकल फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, पार्टिकल फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि इट हैज़ मोमेंटम। और वो कितना होता है, इतना। और इसको प्रूफ कर दिए। देखिए इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, तो मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब मैं इसको v से मल्टीप्लाई करता हूं और v से डिवाइड करता हूं, तो ये क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन वी, ऐसे होगा ना। अब ये एम वी स्क्वायर क्या है, तो एम वी स्क्वायर इज अ एनर्जी, और v क्या है, स्पीड है। तो स्पीड को हम, ये देखिए स्पीड, अब लाइट की एनर्जी क्या होती है, तो E इज इक्वल टू एच एफ, प्लैंक्स फॉर्मूला के हिसाब से एच न्यू, पर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। और लाइट की स्पीड क्या होती है, c। ओके, बट व्हाट इज c, तो c इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ए वेवलेंथ वेवलेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, h अपॉन लैम्डा, दिस इज मोमेंटम। ओके, ये समझ में आया, क्योंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं ना, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। पर इसको हम एनर्जी कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम तो एनर्जी को किस फॉर्म में जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी को तो हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में जानते हैं, बट दिस इज ओनली एम वी स्क्वायर। तो हम हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। मान लीजिए कि किसी पार्टिकल के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है एम वी स्क्वायर, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे। तो एम वी स्क्वायर प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये कौन सी एनर्जी है, अब आप मुझे बताइए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ओनली काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आएगा समझ में। तो हम जो हाफ एम वी स्क्वायर यूज कर रहे हैं, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये आपको समझ में आया, यस और नो। मोमेंटम कितना है, p इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, यस बरोबर है, इसका ये प्रूफ है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, दिस इज मोमेंटम। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद और प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। वेरी गुड बच्चों, इसके बाद और एक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, और वो प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है, तो देखिए, फोटोन फोटोन हैज ए
या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, photon has not a charge. Photon has not a charge. It is neutral. It is neutral. फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास, ये सारे एक ही फैमिलीज के मेंबर्स है। जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑन लगता है, पर इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज है, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, बट फोटोन हैज नॉट ए चार्ज, इट इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। देन वी राइट हियर photon is not follow electric field and magnetic field। फोटोन न्यूट्रल है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो नहीं करता है, उसके साथ वो कोई रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, और ये तो न्यूट्रल है, तो ए इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फोर्थ, फिर से, फोटोन इज नॉट फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लो। मतलब फोटोन इज नॉट फॉलो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, वो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन को जो लॉ है उनको फॉलो नहीं करता है। जैसे ये प्लेट है, एक फोटोन यहाँ से आ रहा है, उसके पास एनर्जी है 100 इलेक्ट्रोवोल्ट। जब वो इसको स्ट्राइक करता है तो वो सारी की सारी एनर्जी किसको दे देता है, इस प्लेट को, और अपने पास ये एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो। ओके, जैसे एक माचिस को हमने जलाया, तो माचिस जलाने से लाइट क्रिएट होता है, और लाइट क्रिएट होने का मतलब क्या, कि फोटोन क्रिएट होते हैं जो पहले नहीं थे, क्योंकि हमने जलाया तब उस फोटोन का हमने क्रिएट किया, उससे पहले वो फोटोन तो नहीं थे। तो जैसे हमने माचिस जलाया, लाइट क्रिएट हुआ, मतलब फोटोन क्रिएट हुए, और उन्होंने एनर्जी दी, और फिर वापिस वो स्टॉप हो गई लाइट, मतलब वो फोटोन क्या हो गए, वो फोटोन क्या हो गए, अब नहीं रहे। समझ में आया? तो वो अपनी एनर्जी किसी और को दे देते हैं, और वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। समझ में आएगा? तो दिस इज प्रॉपर्टीज। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, जैसे आप बुक में भी देखना और कोई बाकी नहीं रह जाए, कि फोटोन के पास एनर्जी है, फोटोन हैव ए एनर्जी, और वो कितनी एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट फोटॉन्स। चलिए, इसके बारे में समझ में आया, आज के लेक्चर में सबको समझ में आया कि फोटोन क्या है, और आर्ग्यूमेंट हमने समझी वो समझ में आया। फिर से यस और नो बताइए आप मुझे, तो हम आगे चलते हैं, अदरवाइज हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। आज के लेक्चर में समझ में आया सबको? नैतिक यस, एशा, उर्मिक, जैनिल यस। तो अगर आपको समझ में आता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आपके लिए मतलब जब एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आती है, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक अगर आपको समझ में आते हैं
तो ए आपके लिए बहुत अच्छा है। क्लियर है? तो ए आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। तो इसमें आज हमने जितना भी डिस्कशन किया उसको आप अच्छे से फॉलो करना, बरोबर है? अच्छे से स्टडी करना। तो इतना आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और नया टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।